क्या नाम आपका? मेरा नाम पहले साउन था, अब रवि है जी। मेरा नाम। सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। मेरा साउंड पापा लगता था, वो मुसलमान से हिंदू बन गया है। अब हम कहाँ जाएंगे? आज आपने आज इस्लाम मजहब मैंने छोड़कर इस्लाम मजहब छोड़कर अपना जो सनातन धर्म है वो अपनाया है। पहले हमारा यही था। साहुन मेरे घर वाले का नाम है। कितने बालक है तुम्हारे जो है? 8, 3 लड़की हैं, 3 लड़का हैं, 5 लड़की हैं। मेरी औरतें हिंदू बन, जो मुसलमान रहे, कुछ भी रहे, या ये चार मेरे बच्चे को खर्चा दे, जिग जमीन बची रही। साहुन जो है मुसलमान से हिंदू बन गया, क्या कहोगे इसके बारे में? क्या कहे, 8 बच्चे इन्हें कौन कमा खवाए। कितने बच्चे हैं उसके? उसके 8 बच्चे हैं जी, जिनकी 3 की शादी होगी, 5 बकाए और 5 भी छोटे छोटे हैं। ये कमान लाख ना। पहले बुजुर्ग भटक गए थे, चंद्रवंशी थे। कृष्ण जी वंश थे हम पहले से ही। ऐसा नहीं है कोई आज हम पहली बार बन रहे हैं। बुजुर्ग हमारे ऐसे निकल गए, कुछ बीच में भटक गए थे कुछ लोग उसमें बड़े बूढ़े, तो उसको छोड़कर अब हम अपना धर्म में फिर दोबारा से वापसी आए हैं। हमारी घर वापसी हुई है और पहले हम जो हिंदू थे। उखाड़ कर देख ले वाह कागजन ने बड़े बूढ़े के या कहने से थोड़ी चल जाएगी। हरियाणा के पलवल जिले में धर्म परिवर्तन कर साहुन से रवि बनी। उसके 8 बच्चे, पत्नी और बुजुर्ग माँ हुई बेसहारा। पहली पत्नी ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की दी चेतावनी। बता दें कि धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन उससे जुड़ी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं बदलती। ये सबक पलवल जिले के एक गांव से सामने आए मामले में साफ झलकता है। यहाँ के निवासी शाहुन खान पुत्र दीन मोहम्मद द्वारा हाल ही में इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाने के बाद उनकी पत्नी, 8 बच्चे और बुजुर्ग माँ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें साउन के धर्म परिवर्तन से कोई गिला नहीं है। आपत्ति इस बात पर है कि अब पत्नी, बच्चों और मां का लालन पालन पोषण कौन करेगा, जबकि साहुन पहले ही एक प्लाट को लाखों रुपए में बेचकर चट कर चुका है, जबकि जिस घर में बच्चे रहते हैं उस पर भी कई लाखों रुपए का कर्जा लेने का आरोप है। बता दें कि पीड़ितों का आरोप है कि साहुन ने बीते करीब कई सालों से बच्चों को खर्चा भी नहीं दिया। मजबूरी में पत्नी मजदूरी कर परिवार का पेट पाल रही है। साहुन की पहली पत्नी ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से साहुन के धर्म परिवर्तन की जानकारी मिली, जिसे परिवार पर मानो पहाड़ सा टूट पड़ा। उनका कहना है कि साहुन ने करतारपुर में कबाड़े की दुकान खोल रखी थी। इसी दौरान करीब 4-5 साल पहले मथुरा की रहने वाली एक महिला से उसका संपर्क हुआ, जिसके बाद उसने परिवार से दूरी बना ली। आरोप है कि गांव आने पर वह मारपीट भी करता था और धीरे धीरे बच्चों का खर्चा देना पूरी तरह बंद कर दिया। परिवार का यह भी आरोप है कि साहुन ने लालच में आकर धर्म परिवर्तन किया। बताया गया कि उसने कुछ साल पहले गांव का एक प्लाट बेच दिया था, जबकि जिस मकान में उसके बच्चे रह रहे हैं उस पर भी लाखों रुपए का कर्जा लिया गया है। उसके बावजूद परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी निभाने से उसने किनारा कर लिया। बुजुर्ग माँ और बच्चों का दर्द भी कम नहीं है। बच्चों का सवाल है कि वो अपने पिता का नाम अब साहुन लिखें या रवि, और उनका भविष्य कौन संभालेगा। बुजुर्ग माँ ने भी धर्म परिवर्तन पर नहीं बल्कि बच्चों को समझदार जोड़ देने पर गहरा दुख जताया। हालात से टूट चुकी साहुन की पत्नी ने अब बच्चों को सास के भरण पोषण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। ये मामला समाज के सामने एक कड़ा संदेश छोड़ता है। आस्था बदली जा सकती है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना किसी भी धर्म, समाज या इंसानियत में स्वीकार नहीं। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। मेरा साउंड पापा लगता था, वो मुसलमान से हिंदू बन गया है। अब हम कहाँ जाएंगे? उसने तो अपना नाम रवि रख लिया है।
वो पैसों के चक्कर में हिंदू बन गया है। उसने एक दूसरी औरत कर रखी थी, वो हिंदू थी, उसने उसके साथ हिंदू बन गया है। अब हम क्या, हम तो रह गए, उसने तो दूसरी कर रखी है, उसका एक लड़का है छोटा सा। हम अब कहाँ से, हमारी तो इतनी उम्र भी नहीं है जो हम कमा सके। किस तरह से पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते होगा? अब कहीं भी नहीं पढ़ते, उसने स्कूल भी छुटवा दिया था 2 साल पहले जब वो करी थी उसने। कैसे पता चला धर्म चेंज किया उन्होंने? भी फोन में देखा था, किसी ने बताया, फोन में आया था। वीडियो? हाँ, वीडियो आया था। उसके बाद अपने पिताजी से बात हुई तुम्हारी? नहीं हुई, वो हमसे बात ही नहीं करता। कितने दिन हो गए घर आए हैं? 1 साल हो गया उसको। अब क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हमें हमारी जमीन भी नहीं है, उसने लोन निकलवा रखा है इस पे, और साइड वाली जगह 11 लाख में बेच दिया उसने। अब कौन पाल रहा है? हम, मेरी मम्मी जाती है काम पे, वही 10-12 हजार रुपए कमा के लाती है, उससे ही हमारा घर का खर्चा चल रहा है, वो खर्चा ही नहीं देता। वो कह रहा है कि मैं परिवार सहित जो है धर्म परिवर्तन कर लूंगा। नहीं, वो एकला हिंदू आया है दूसरी पत्नी के साथ। अच्छा। साहुन मेरे घर वाले का नाम है। मैं तो बाहर कमाऊं और इन बालकन को पेट भर रही, कमा कमा के बुढ़िया पूछ लियो। 5-6 दिन हुए हैं अभी आयो गयो, कुछ भी ना खर्चा तो उस साल भरते ना दे रो। अच्छा, हाँ, कितने बालक है तुम्हारे जो है? 8, 3 लड़की हैं, 3 लड़का है, 5 लड़की हैं। तो कितने की शादी होगी, कितने के छोटे हैं, बड़े हैं? 3 लड़किन की शादी कर दी, 5 बच्चे रह गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब कितनी जमीन है, कितने खेत की है, कुछ कितने भी हैं? ना है, कुछ भी ना, जमीन बेचते हैं, अपने दूसरी कर रखे वाने। कितनी जमीन थी आपके पास पहले? 3.5 बिस्वा। अब कितनी बची है? अब एक भी ना बची, लोन निकलवा रखी है पिछले परे की जो बेच दी। कितने की बेची हो, कब बेची? 11 लाख की, वह तो 4-5 साल हो गए वह बेचे। अच्छा, और यहाँ पे कितने की लोन निकलवा रखे? 12 लाख की। 12 लाख की लोन निकलवा रखे। हाँ। आप पे कैसे पता पड़े कि लोन निकलवा रखे? अब ऑटिशन आए जब पता पड़ी हमें लोन। नोटिस आएगा? हाँ, और कोई जगह ना तुम्हारे पास? और कुछ नहीं है, हमें साल भर पीछे पता पड़ी। साल, 1 साल हो गया उसे करे। हाँ, कैसे वह पता चला? वह तो 5-6 साल होगी करे। अच्छा, 5 साल का। कौन है, क्या नाम उसका? ज्योति, ज्योति नाम की। कहाँ हाँ। की रहने वाली है? फरेदा की, मथुरा में शादी करी वाने, हाँ। या के साथ रह रही है। सुनने में आया कि वह औरत ने पहले भी और कई शादी करी है, क्या जानकारी है? 3 शादी है, तीसरा आई। तीसरा? तीसरा उसके कोई बच्चा भी है उसके साथ? पहले को। अच्छा, पहले का उसके ज्योति के साथ वो बच्चा है? हाँ, वो तुम्हारा नहीं है? ना, उसी का है। उसको ही तो तुमने ऐतराज नहीं किया कि भाई क्या नाम है, आपने ऐसे कैसे किया और दूसरे और? करी, हमें मार को भगेओ, मारे कूटे कि वो को तो ही कमा के दे रही है। अच्छा, क्या काम करता था? कबाड़े की दुकान खोल रखी है कतारपुर। कतारपुर में? हाँ, तो हिंद कितने दिन में आए? 15 दिना में, महीना में, 20 दिना में आवे हो। तो खर्चा पानी नहीं देता? कुछ नहीं दे रहा। तो अब क्या? मैं तो ये चाहती हूँ मेरे बच्चे को खर्चा दे और जिग जमीन दे। अब केस गिर सकूं, केस गिरूंगी। मतलब केस गिरोगे? हाँ, किस बात का? यही को कि मैं ब्याहता हूँ हाँ। और दूसरी कर रखे वहाँ के ऊपर मार कूट के मैं ताड़ रखी हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मजदूरी कर रही हूँ कंपनी में, कुरेसी पर में। तो बच्चे ने तुम पाल रहे हो, वो नहीं पाल रहा? नहीं, वो नहीं पाड़। वो तो ये कह रहा है कि मैं परिवार के साथ जो है। नहीं, मुसलमान बिल्कुल से नहीं। परिवार तो आप हो ना उनका? हाँ, परिवार आप। तो क्या चाहते हो आप? यही चाह रही हूँ मैं तो, मेरी औरतें हिंदू बन, जो मुसलमान रहे, कुछ भी रहे, यही चाह रही हूँ। मेरे बच्चे को खर्चा दे, जिग जमीन बची रही। हुआ गया 8 बालक है जी, 3 इनकी शादी होगी, 5 कुंवार है अभी, बालक ही अभी तो। और उसने जो हिंदू धर्म अपनाया उसके बारे में क्या कहेंगे आप? धर्म तो देख कोई सब अपना ले, कोई दिक्कत ना, लेकिन जो बालक रह रहे वन को भी तो कुछ करो। झूठ बोले सरो, कैसे? लालच में हो जाओ, भूख मर रहा सरो, जगह बेच गो, अच्छा,
पैसा कुमार हो रहा पैसा मिल गया वालो हूँ। वो कह रहा है कि हमारी घर वापसी हुई है और पहले हम जो हिंदू थे। उखाड़ कर देख ले वहाँ कागजन ने बड़े बूढ़े के या कहने से थोड़ी चल जाएगी। तो परिवार जो है बच्चे किस तरह से अब रह रहे हैं? बेचारे नोई ढोल रहे थे बित को बैरबानी मजदूरी कर रही है जब खवारे अपन बाड़ा कर लो। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये हमारे लिए बेशक हिंदू है कोई दिक्कत ना, एक बार बाड़ा कर लो दे जगह दे वन खर्चा दे खूब रहे हिंदू रहे तो हमें कोई दिक्कत ना। हमें कोई पता ना आज बाकी मोह कुछ ना पता बाकी मैं दूर रहूँ बस। अच्छा, तो क्या उसने दूसरी शादी कर रखी ही तो उसके बारे में पता है था आपने? दूसरी शादी कर रखी ज्योति नाम की सु। जी ये तो जी हिंदू बनो या मुसलमान बनो, अगर ये 5 बच्चे हैं, इन 5 बच्चे इनकी शादी कौन करेगा और कौन ये इनको वारिस है? पहले तो ये बताओ। चलो हो गया वो पैसा से बनाओ कैसे भी बनाओ, पर उसको या तो जिग दे या कोई प्लॉट दे, कोई चीज भी उसने छोड़ी नहीं। कितने बच्चे हैं उसके? उसके 8 बच्चे हैं जी, जिनकी 3 की शादी होगी, 5 बकाए और 5 भी छोटे छोटे हैं। ये कमान लाख ना करे पर रहेंगे और किसके मतलब ये रखेंगे ये बताओ। हाँ उसने सारा बेच दिया, ये भी मतलब लोन पे इसका भी लोन ले रखा है, ये भी अभी किसी दिन लोन वाला किसी दिन भी इसको कुड़का कर सकता है, तो वो इस मेहरबानी का क्या होएगा? नहीं परिवार सुंदर ना हुआ, वो इकला हुआ है, परिवार उसका है भी गया यहीं है, उसकी माँ भी हैगी, बुजुर्ग है माँ भी, उसको इतनी शर्म भी नहीं आई कि मेरी माँ बुजुर्ग है इसकी सेवा करूं। माँ भी बना रहा है वो, किसी को भी अभी तक कोई बनाया नहीं उसने, अपना अपना बना। तू चला अभी बन गया, मैं हिंदू बन कुछ भी बन कोई बात ना, पर उसको ये तो सोचना चाहिए कि भाई ये 5 बच्चे रह रहे, इनका कौन है? छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चा है, और मेहरबानी अपने बेचारी मांग के कर रही है, कैसे अपना गुजारा कर रही है, मजदूरी करके नहीं ला रही है, उन लोग खवा रही है। आजकल कोई खवारा है किसी को, किसी के बच्चे को खवा देगा क्या? ये 5 बच्चे इनका कौन वारिस रहेगा? भाई कैसे करा कैसे नहीं करा ये तो उसको पता है या मतलब ऊपर वाले को पता है, इसका कोई पता नहीं किसी। नहीं ये झूठ बोलता है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं झूठ बोला, ये पहले से ही मुसलमान है और अब भी मुसलमान ही है। ये दादा परदादा कोई? परदादा कभी भी ना है, परदादा भी ना है, अभी तक परदादा भी ना हुई, ये झूठ बोल रहा है। लालच में आया? ये लालच है ये इसको। क्या कोई मजबूरी में है? लालच में? नहीं इसको लालच है। अच्छा, हाँ पक्का लालच है, लालच से ये हुआ, नहीं होता भी नहीं है। साहुन कहाँ लगे? साहुन ने बेटा है, 2 बेटा है। अच्छा, तो अब साहुन जो है मुसलमान से हिंदू बन गया, क्या कहोगे इसके बारे में? क्या कहे, 8 बच्चे इन कौन कमा खवाए हैं? ये बेचारे छोटे छोटे रह गए, अब जब बिना झोली के मांगता हो गए झोली के मांगते, अच्छा तो हो बच्चा को जगह भी हो गए, कोई कमा के भी खवाए, इनको कौन खवाए? अब यू भी कोई और कर ले, औरत है कोई भरोसा ना रहे औरत पर, कोई चली जा निकल जा पहर में चली जा, तो इन्हें कौन संगवाए? मैं बुजुर्ग हूँ, वो कमा खवाए जा रहे हैं, अभी मैं इनको रोटी बना के खवाऊँ, मेरे ऊपर छोड़ गई ना, अब मैं 3 बर्तन रख ले। मैंने कही बेटा जब ये तो तार दी मेहरबानी तो मैं रखे बच्चा, मैं रहूँ बच्चा इना रहे बेटा हूँ कमावा है, मैं बच्चा रखूँ। जब 1-2 बर्तन खर्चा दियो हो, कभी 5 से दे जाओ, कभी 3 से दे जाओ, 1-2 बार दियो हो, फिर बाद में फिर कह दिया मेरे कोई बच्चा ना है। कितने दिन खर्चा ना? अब कोई 3 महीना हो गया, अब ना दे। हम लोग कहे हिंदू बन गो कोई बात ना है, लेकिन बच्चा को तो कोई हो, इनको कोई कष्ट करते हो? आपको दुख नहीं है इस बात का? अब बच्चा को हिंदू जगह दिए तो नहीं, आपको दुख नहीं है कि आपका बेटा जो है? दुख तो भतेरो फिर कहा करे। तो क्या कोई परेशानी थी यहाँ उसको? क्या था? क्यों बना है वो मुसलमान? कहा पर लालच बना रुपया मिले, अब बच्चे को कमाना पड़े हैं, अभी लोन भरनी पड़ती थी, ये लोन जगह बन गई चली जाएगी, अब कहाँ रहेगा बच्चा कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर तो बताओ कैसे